पर ये दे दे कि कांग्रेस के विधायक जैसलमेर से जयपुर पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि फेयरमाउंट होटल में ही उन्हें रखा जाएगा। ये तस्वीरें उनके पहुंचने की तुरंत बाद की हैं। कोई नाराज नहीं है, पूरी कांग्रेस एक है। श्री अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास होगा। जन जन तक हमारी जो भी घोषणाएं थी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। बताइए, विधायक दल की बैठक में कहा गया कि वादियों को विधायक दल की बैठक अभी होनी है, जो पिछले दिनों हुई है उस सब पे चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक हैं। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में मजबूती के साथ में प्रदेश में हम लोग काम करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसलमेर से तमाम विधायक जयपुर पहुंच चुके हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मुख्यमंत्री किसी भी सूरत हाल में रिस्क लेना नहीं चाहते और इन तमाम लोगों को फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा। देखो, ये नाराजगी उनकी वाजिब थी कि आज हाईकमान ने फैसला लिया, वो अलग बात है, पर विधायक दल के मीटिंग के अंदर हर आदमी को आज़ादी है, अपनी बात रख सकते हैं। आज जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र रचा, उसके बाद में तमाम साथियों को जिस प्रकार से 2 महीने आज घर छोड़ के होटलों के अंदर रहना, ये कहाँ तक संभव है। आज जितने भी लोग परेशान हुए, कहीं को दर्द तो है, पर हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो सर्वमान्य है। देखिए, आज 12 तारीख हो चुकी है, 14 तारीख को विधानसभा का सत्र है और विधानसभा का सत्र से पहले विधायक दल की मीटिंग होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि विधायक दल की मीटिंग 13 को होगी या 14 की होगी, जो भी है वो आज कल में अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रक्रिया के तहत है। कांग्रेस को 125 विधायकों का समर्थन पहले भी प्राप्त था, आज भी प्राप्त है, आगे भी प्राप्त रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले भी 72 पे थी और आगे भी 72 पे रहेगी। उसकी संख्या भले ही कम हो जाए, ज्यादा होने वाली नहीं है। मैंने कहा 125 विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत जी को प्राप्त था, है और आगे भी रहेगा। अशोक चांदा जो मंत्री है, रोहित जी, हाँ बोलो। नाराज है क्या विधायक सचिन पायलट? नहीं है, 14 तारीख को आप देख लेंगे, सब लोग अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार चलेगी 3.5 साल, कोई नाराज नहीं। अशोक गहलोत जिंदाबाद है और रहेगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद। राजस्थान ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। लोग खरीदना चाहते थे राजस्थान को, राजस्थान नहीं बिका। मध्य प्रदेश कर्नाटक नहीं बना राजस्थान। राजस्थान की आन बान और शान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखी है। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो राजस्थान में नहीं हो सका। हम शुरू से ही कहते थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं बनेगा, कर्नाटक नहीं बनेगा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार मजबूत है। राजकुमार जी बताएं, कल विधायक दल में लोग गुस्सा थे कि सचिन पायलट के विधायक आ गए, इनाम नहीं मिले। कुछ लोगों को गुस्सा था। कुछ लोग कहते थे कि जिन लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस के साथ तो ठीक नहीं किया, परंतु ठीक है, रात के भूले हुए सुबह आगे, फिर भी आगे ठीक है। मंत्री बनाए क्या? नहीं, कोई मंत्री पद का किसी ने लालच नहीं है, ना किसी ने कुछ मांगा। शुरू से कभी किसी ने नहीं कुछ मांगा। अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया था, अशोक गहलोत सरकार के साथ है। कोई नाराजगी नहीं है। प्रदेश की जनता के लिए जीत हुई है। सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस सरकार को मजबूत आने वाले 5 सालों में स्थापित करने के लिए जंग जड़ी है, वो आज हम लोग जीत कर आ रहे हैं। परसों सदन चलेगा, फ्लोर टेस्ट भी होगा, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। देखिए, प्रदेशवासियों ने मिलकर लड़ा है, वो एक मिसाल बन गया देश के अंदर। पूरे मुल्क में राजस्थान की चर्चा हो रही है, क्योंकि जो भीलवाड़ा मॉडल बना वो भी राजस्थान सरकार ने नहीं बनाया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वहाँ के अधिकारियों ने खुद ने कहना शुरू किया कि भीलवाड़ा में जो कंटेनमेंट किया गया, कर्फ्यू लगाया गया टाइम पर, और हर घर का सर्वे किया गया, स्क्रीनिंग की गई हर व्यक्ति की। 14,000 लोग आए स्क्रीनिंग के अंदर,
सिम्टम दिखे कुछ खांसी जुकाम के, इलाज शुरू। वो पहुंचे हुए हैं जयपुर और कंटेनमेंट के अलावा जो माध्यम से क्वारंटाइन किया गया, होम क्वारंटाइन बड़े रूप में किया गया, संस्थागत क्वारंटाइन किया गया, तमाम तरह ऐसा मैनेजमेंट हुआ जिसकी तारीफ से हुई। अपनी बात रख रहे कोई हैं मॉडल बन गया पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो दो महत्वपूर्ण और तस्वीरें इस हमारे वक्त यहाँ जयपुर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुके हैं तमाम विधायक जो जैसलमेर से मिले हैं। इस वक्त उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां तमाम विधायकों ने एक सुर में कहा कि राजस्थान में सरकार जो है वो स्थिर है और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो पहली जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम विधायक इंडिगो फ्लाइट के माध्यम से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट, उसकी सीधी तस्वीर। और जानकारी के मुताबिक उन्हें अब फेयरमाउंट होटल लिया जाएगा। हालांकि कयास पहले ये लगाए जा रहे थे कि संभावनाएं हैं कि अब बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन अशोक गहलोत किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि 14 तारीख को विधानसभा का सत्र होना है और उस समय तक तमाम विधायक एक बार फिर सभी बाड़ेबंदी में ही रहेंगे और उन्हें फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा, वही होटल जहां जैसलमेर से पहले उन विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम विधायक इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जिनसे भी पूछा जा रहा है हमने कहा एक एक व्यक्ति तक पहुंचो जहां आशंका है कि यहाँ कोरोना हो सकता है, जिससे कि वहीं वो रुक जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, मालूम पड़ेगा ये पॉजिटिव है पर सिम्टम नहीं है। अगर लापरवाही हमने कर दी, जो सिम्टम दिखता नहीं है और हमने टेस्ट नहीं किया तो वो जितनी जगह फैलेगा उतने लोगों को फैला देगा कोरोना। और हो सकता है इम्यूनिटी किसी की कम होती है, किसी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा इम्यूनिटी वाला तो बच गया है, कम इम्यूनिटी वाले हो सकते हैं कि सिम्टम आ जाए और उनकी डेथ भी हो सकती है। बचाव के लिए हमने जानबूझ करके बहुत ही बड़े रूप में हमने टेस्ट शुरू किए। करीब 15-20-25 नहीं 32,000 हो गए, 32,000 टेस्ट पर डे होने लग गए हैं। तो इस प्रकार की हमारी अप्रोच है। तो संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर बहुत कम है राजस्थान के अंदर। अभी जुलाई में तो 1% से कम हो गई थी। तो हम लोग मृत्यु दर में बहुत आगे हैं, बहुत कम मृत्यु हो रही है। हम लोग रिकवरी में बहुत शानदार रेट हमारी 70-80 पिछले लेवल तक पहुँच गई। रिकवरी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। 1 मिलियन पर कितने टेस्ट होने चाहिए उसमें हम लोग बहुत आगे हैं, हर पैरामीटर में आगे हैं। और मुझे यकीन है कि जो अधिकारियों का, जो कर्मचारियों का, जो पुलिस प्रशासन का जो मैनेजमेंट रहा यहाँ पर, जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो गांव का वार्ड प्रधान था, चाहे सरपंच था, MLA थे, MP थे या जो लोग भी थे, वो पूरे सहयोग रहा उनका। हमने पक्ष विपक्ष सबको बुला के बात करी राजस्थान के अंदर। शुरुआत में से करी कि हम लोग इसमें राजनीति नहीं हो, कभी कभी उनकी टिप्पणी आती रहती है, हम उनकी परवाह इसलिए नहीं करते हैं। हम सबको मिल कर के कोरोना जंग को हराना है, हम जीते कोरोना हारे, ये हमारा सोच है। इस रूप में हम लोग सब मिल के करना चाहते हैं। धर्म गुरुओं को बुलाया, बहुत सहयोग दिया उन्होंने, मंदिर और मस्जिद और जितने गुरुद्वारे थे सबने सहयोग दिया। एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया, वो आर्मी सहयोग दे रहे हैं हम लोगों को। एक्टिविस्ट को बुलाया जो बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तो चारों ओर से जो माहौल बना उसमें आप देख लीजिए कि गांव तक, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो पटवारी हो, आशा सहयोगी हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, साथी हो, पुलिस के कांस्टेबल हो, सब ने आपस में एक दूसरे से सहयोग किया। और MLA ने अपने अपने फंड से भी भोजन सामग्री की व्यवस्था करी। दानदाताओं ने बमाशान को कमी नहीं रखी। संस्था खुद आगे आई। जोधपुर तो एक उदाहरण है उसके लिए, जोधपुर अपना उदाहरण है। तो बढ़ चढ़ करके हर जिले के अंदर ये काम शुरू हुआ। हमें संतोष है कि राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट में हम लोग को लग नहीं रहे। और मैंने कहा आपको कि आज हम 50,000 के आसपास प्रतिदिन टेस्ट करने की एबिलिटी प्राप्त करने पहुँच गए हैं। हमारे वेंटिलेटर की कमी नहीं है, ICU बेड पूरे सफिशिएंट है। क्वारंटाइन की व्यवस्था हमने पहले से 1 लाख बेड कर रखी थी शुरू से ही। तो ये तमाम काम जो है, और प्लाज्मा 40,000 हो गए पूरे। हाँ, इंजेक्शन जो मंत्री जी बता रहे हैं 40,000 तक इंजेक्शन आए नए। हमने कहा उनको फ्री दो गवर्नमेंट तरफ से। प्लाज्मा थेरेपी शानदार चालू हो गई जोधपुर के अंदर भी, जयपुर में भी और जगह होने जा रही है। हमने स्वास्थ्य मित्र बना दिए 80,000 राजस्थान के 80,000 स्वास्थ्य मित्र बने
उनको अलग काम सौंप रहे हैं। गाँव में कोई बीमार हो वो रिपोर्ट करे, कोऑर्डिनेट करे अस्पताल, CHC, PHC और गाँव के बीच में, और 6 बजे तक खबर आए और सरकार से खबर आएगी तो इलाज टाइम पे शुरू हो जाएगा, जिससे कि कोरोना फैले नहीं आगे। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था राजस्थान के अंदर, बहुत ही कामयाब रहा। आप मीडिया वालों को बहुत सहयोग रहा उसके अंदर भी। अवेयरनेस ही ये बचाव का रास्ता है, क्योंकि कोरोना का क्या मियार होगा कोई नहीं जानता है। आने वाले 4 महीने 6 महीने कितने लगेगा कोई नहीं जानता है। हमने कहा जीवन बचाना हमें टॉप प्रायोरिटी हमारी वो है, और साथ में आजीविका बचानी, क्योंकि दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। जब सब पूरा आर्थिक गतिविधियाँ बंद हो गई, आप सोच सकते हो कि सरकार की रेवेन्यू कहाँ से आएगी। और जो लोग तकलीफ में आ गए, दुकानें बंद कर गए, लॉकडाउन हो गया, सब घरों में बैठे रहे, तो दुकानें कोई भी हो करे, उनकी इनकम कहाँ से होगी। तो हमने काफ़ी पहले 2,500 रुपये दिए हम लोगों ने, अभी 1,000 रुपये और हमने उनके खाते में डाले हैं। करीब 3,500 रुपये हमने गरीबों के खाते में डाले हैं। करीब 30-35 लाख लोग वो हैं। गेहूँ फ्री दिया गया, दालें फ्री दी गई, और भारत सरकार के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो गेहूँ उससे ज़्यादा मिलता नहीं। तो हमने 23 रुपये प्रति किलो गेहूँ बाज़ार मार्केट से खरीद करके बांटा लोगों को, जिससे कि लोग कंफर्टेबल महसूस करें। और राजस्थान मैंने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर जनता महसूस किया कि सरकार आवाम के साथ में खड़ी है। इस रूप में हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज मीटिंग इसी बात की थी कि जोधपुर में काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमने चर्चाएँ करी है कि आप क्लस्टर में जहाँ कोई पॉजिटिव आ रहा है पूरी ट्रैकिंग करें और सुनिश्चित करें कि आने वाले वक्त में कोरोना का रुकाव कैसे संभव हो पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में और जोधपुर में। जारी क्या हुआ है, उनकी रेट फिक्स की जा रही है, रेट फिक्स कर दी है, और उनको मना करने का कोई हक नहीं है। पहले वो कहते थे कि आप रिपोर्ट लेके आओ कि कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फिर हम भर्ती करेंगे। ये हमने कहा ये तरीका गलत है। जो मरीज आपके आ जाए उसका इलाज आपको शुरू करना चाहिए। लोकतंत्र जीत की ओर अग्रसर है, राजस्थान में लोकतंत्र जीत की ओर अग्रसर है। लोकतंत्र सेव डेमोक्रेसी, ये अभियान हमारा है पूरे राजस्थान में, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान हमारी सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे मुल्क में आप देखिए राजभवनों के बाहर धरने हुए हैं, पहली बार जिलों में धरने हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ आज सबसे बड़ा संकट देश के सामने चुनौती के रूप में वही है। हम लगे हुए राजस्थान के अंदर भी हम लोग कामयाब हो रहे हैं। हम समझता हूँ कि एक मैसेज राजस्थान से गया है पूरे देश के अंदर कि लोकतंत्र बचाने में राजस्थान की जनता ने साथ दिया, अभी तो तारीफ के काबिल है। मेरे ख्याल में पूरे प्रदेशवासियों ने एकजुट होकर के जो सरकार के साथ खड़े मिले हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उनको सलाम भी करता हूँ, अदब के साथ में उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि प्रदेशवासी समझ गए चुनी सरकारों को अगर आप गिराने का प्रयास करोगे, षड्यंत्र करोगे, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी उसको किसी कीमत पर। ये प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। पाक विस्थापित तो हमने कह दिया कि हम तय तक जाना चाहते हैं सिंचाई के। इंक्वायरी वो चाहेंगे तो बदलेंगे, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इतनी बड़ी घटना होना बड़े दर्दनाक है। 11 लोग एक परिवार के चले जाए दुनिया से, कितना बड़ा हादसा हुआ होगा अपन कल्पना कर सकते हैं। हृदय विदारक है। पूरा देश जो सुनता है वो दुखी हो जाता है। तो इसीलिए मैं उनके बीच में गया, उनको लगे कि सरकार आपके साथ में खड़ी है और क्यों घटना हुई, कैसे हुई, कारण क्या थे, जिससे भविष्य में ऐसी कोई बात होनी कल्पना कोई नहीं कर सके। ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली हमें, और मैंने उनको कह दिया जो आपको विश्वास होगा वो काम हम करेंगे। ये बहुत बड़ी घटना मैं मानता हूँ और उसको उसी रूप में हम लोग लेंगे। नमस्कार। की जांच की मांग की जा रही है। नमस्कार अध्यक्ष जी, संगठन का क्या लेके रहेगा मामला? अच्छा रहेगा। संगठन और सरकार में तालमेल के साथ में
प्रदेश की जो जनता ने हमको सरकार बनाने का मौका दिया है तो उनकी सेवा करेंगे सब मिलके। संगठन की प्रक्रिया चलेगी और जल्दी इसमें जो कार्यकारिणी भंग हुई है जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की और प्रदेश स्तर की, उसका नया गठन होगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा सामने आए और उन्होंने बेहतर कल की बात कही। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि जो मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी चुनौती है, देश के भीतर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की है। और यही वजह है कि राजस्थान में उनके नेतृत्व में लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही, मशक्कत की जा रही है और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस तरह की कोशिशें राजस्थान में करने की थी, लोकतंत्र को खतरे में लाने की ज़रूरत की गई थी, लेकिन उनकी कोशिशें रंग लाई हैं और फिलहाल जो है लोकतंत्र सुरक्षित है। उन्होंने आने वाले समय के लिए भी किसी भी तरह के संकट की बातों से इनकार करते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। हालांकि उन्होंने इशारे में विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा और खासतौर पर इसके लिए बीजेपी को सवालों को घेरे में रखा। तो कांग्रेस विधायक जैसलमेर से जयपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद में नारे लगाए जा रहे हैं और साथ ही दावा यही किया जा रहा है कि सरकार जो है किसी तरह के संकट में नहीं है और उनकी जो कोशिशें थी, प्रयास था, उनकी विजय। कोई फैसला कर लेता है उसके बाद कुछ बचता नहीं। और देखिए, विधायक दल की मीटिंग में हर एमएलए को बोलना का हक है, वो बोल सकता है। हर एमएलए बोलेगा अपनी बात, तो उसमें तो अपन कैसे रोक सकते हैं एमएलए? अब अगर इनको मंत्री बनाया जाता है तो आपको नहीं लगता इस गुट के जो विधायक हैं तमाम? तो अभी तो मंत्री की कहाँ बात आ गई, अभी तो सरकार की बात है, अभी तो विधानसभा होनी है, तो मंत्री का तो कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो सुरजेवाला जी ने भी कहा हमारे दरवाजे पर आ गए थे, दुत्कार नहीं सकते। वो तो अच्छा बयान दिया है उन्होंने, उसमें सुरजेवाला जी तो मेरे से सीनियर लीडर हैं और यदि वो कोई बयान दे रहे तो उसके मायने होते हैं। थैंक यू। कर लूं ठीक-ठाक? तो प्रताप सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी फिलहाल कितनी सुखद है या कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं, सब अच्छा है। अब तो दिन पर दिन स्थितियां बदल रही है। आप ये मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर संकट खड़ा करने की कोशिश थी, वो कोशिश नाकाम हो गई, षड्यंत्र फेल हो गया। और बीजेपी को भी ये समझ लेना चाहिए, आप कितनी षड्यंत्र कर लें, इससे चुनी हुई सरकारों को आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। भगवान देख रहा है, होता वही है जो राम रची राखा। तो आज तो जन्माष्टमी है, सुदर्शन चक्र वाले का जन्मदिन है। तो ये मानकर चलिए कि मैं इतना कह सकता हूँ कि लोकतंत्र जहाँ जा रहा है और कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से एक दूसरे पर हम चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो हम वॉर कर रहे हैं, तो गलत है। इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और आज बीजेपी सत्ता में केंद्र में, कल हम सत्ता में होंगे, क्या इस तरह से हम लोगों के आपस में इस तरह से सरकारों को गिराने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। प्रताप जी, बयानों में काफ़ी तल्खी दिखाई दी इस दौरान, अब वो प्रेम कैसे हो सकेगा? सभी बयानों में तल्खी दोनों तरफ से आई, दोनों तरफ से कुछ कमियां रह गई और तब परिस्थितियां अलग थी और इसमें कोई दौराय नहीं। जब बयानों में तल्खी आती है उसके बाद सुधार भी आना चाहिए, वो आला कमान के फैसले के बाद नजर आए। लेकिन रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो दर पे आ गया था उसको दुत्कार नहीं सकते थे। तो जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, कह दी रणदीप जी ने, तो उसके बाद बचता क्या है? तो प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि जब रणदीप सुरजेवाला ने इतनी बड़ी बात कह दी उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन साथ ही खाचरियावास ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को गिराने की जो कोशिश है वो कतई नहीं की जानी चाहिए, वरना लोकतंत्र को नुकसान होता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो बयानों में तल्खी थी वो दोनों तरफ से थी और अब जब सब परिवार में हैं, मिलजुल करके बैठेंगे तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, किसी को भी इस बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा संकेत कुछ प्रताप सिंह खाचरियावास ने भावनाएँ अपनी शब्दों में इजहार की हैं। जी, कयास ये लगाया जा रहा था कि बाड़ेबंदी अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिनसे इन्हें लग रहा था कि हमारे पाले से अलग चले गए हैं पायलट गुट के लोग, वो वापस आ चुके थे। बावजूद फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा, अभी भी संशय की स्थिति उनके मनों में बनी हुई है। क्या माना जाए, वजह क्या कुछ है?
देखिए अभी भी फेयरमाउंट होटल लेकर के जाएगा, लेकिन वजह यही है कि सभी विधायक सुरक्षित रहें, सभी विधायक एकजुट रहें। इसी कारण से इन सबको एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए जो तस्वीरों में रोचक तस्वीरों में दिखाई दिए थे, विनोद कुमार लीलावली वो हैं विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में गुरमीत सिंह कुन्नर इनके साथ में मौजूद हैं। विनोद लीलावली से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, लेकिन सभी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार अब एकजुट है। कितना एकजुट है, क्या इस एकजुटता के कारण से ही इनको वापस से होटल में रखा जा रहा है, जिससे कि सभी के बीच में संवाद की स्थिति बनी रहे, सभी के बीच में बातचीत होती रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि 1 महीने सभी लोग साथ रहे हैं। विनोद कुमार लीलावली हैं। विनोद जी, अब कितने एकजुट हैं सचिन पायलट के आने के बाद? सब एकजुट हैं। 123 थे हमारे पास और वो सब एक जगह, कोई फर्क नहीं हमारे। लेकिन कुछ लोग तो 125 होने का दावा कर रहे हैं। अब वो आधे अलग बात है। हमारे पास 123 राज्यसभा में वोट आए थे, वो हमारे पक्के हैं। विनोद जी, अब अभी भी विधायकों को होटल में रखने की क्या जरूरत है जब सब एकजुट हैं? जी, उनका ये कहना है भी जब विधानसभा चलेंगे सब इकट्ठे चलेंगे। अब जब 1 महीना इकट्ठे रहे हैं तो अब अलग क्यों, अब साथ ही चलेंगे। कब तक साथ में रहेंगे आप लोग? मतलब होटल में कब तक रहेंगे? होटल में 2-3 दिन, 14 तारीख के बाद में कोई जरूरत नहीं। 15 अगस्त को आप लोग अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे? हाँ, क्षेत्र में तो नहीं जाया जाएगा। 15, 16, 17 को फिर विधानसभा है। विधानसभा चलेगी कुछ दिन, इसलिए अब जाए तो नहीं जा सका, लेकिन उसके बाद कहीं जाओ कहीं। सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की जो वापसी हुई कल विधायक दल की बैठक में, कुछ विधायकों ने नाराजगी जताई, आपका क्या स्टैंड है? ऐसे कुछ भाई होते हैं, भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, अगर चले गए तो वापस आ गए तो हम उनका स्वागत करते हैं। कितने लोगों ने नाराजगी जताई तकरीबन? कुछ 2-4, कोई खास, केवल 2-4 लोगों ने नाराजगी? मुख्यमंत्री जी कहने के बाद में सब सहमत हो गए। अब ऐसा कहा जा रहा है पायलट कैंप में से भी कुछ लोग मंत्री बनेंगे, तो क्या आप लोगों का क्या रिएक्शन? ये तो साहब हमारे नेता अशोक जी हैं, वो जैसा चाहेंगे, हाईकमान जो फैसला कर देगी वो हमको मंजूर है। देखिए विनोद कुमार लीलावली कह रहे हैं कि जो फैसला हाईकमान का होगा, जो फैसला उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा, वो इनको मंजूर होगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि चुनिंदा विधायकों ने नाराजगी जताई थी, खुद को उस नाराजगी में शामिल नहीं होने की बात विनोद कुमार लीलावली कह रहे हैं। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का परिवार एकजुट है। 15 अगस्त से पहले बाड़ेबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, यानी 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र जब हो जाएगा तो उसके बाद में ये बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी। विनोद कुमार लीलावली इस तरीके के संकेत दे रहे हैं। बहरहाल ये देखिए कांग्रेस के विधायक इन बसों में बैठ चुके हैं। एक बस रवाना हो चुकी है, थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को दिखाया। इन तमाम बसों को भी रवाना किया जाएगा और फेयरमाउंट होटल ले जाया जाएगा। और जैसा हमारे संवाददाता ने अलग अलग विधायकों से बात की, उनका स्पष्ट कह रहा है कि कांग्रेस एकजुट है और जो ताकत प्रदेश में कांग्रेस की थी वो वापस है, किसी में कोई नाराजगी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी आपसे संपर्क करेंगे और जो ताजा अपडेट्स है उसके लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।